2021 के चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने कहा था खेला होबे, लेकिन 2026 की शुरुआत में पासा पूरी तरह से पलट चुका है। अब ममता के साथ खेला खुद कानून कर रहा है। दोस्तों, बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार, जिन्हें ममता बनर्जी का सबसे करीबी और ताकतवर मोहरा माना जाता है, अब सुप्रीम कोर्ट के सीधे निशाने पर है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में वो दलील दी है जिसने बंगाल सरकार की नींव हिला दी है। आज हम उस सच का विश्लेषण करेंगे जिसे मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देता है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पैरवी कर रहे थे। सिंघवी, जिन्हें कानून का सबसे शातिर खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन इस बार उनके सामने अमित शाह के खास सिपह सालार तुषार मेहता थे। तुषार मेहता ने कोर्ट को समझाया कि बंगाल में सिर्फ कानून नहीं टूट रहा, बल्कि वहां वर्दी के संरक्षण में अराजकता फैल रही है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि राज्य पुलिस का केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल देना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जस्टिस मिश्रा की टिप्पणी ने साफ कर दिया कि अब जांच की आंच सीधे डीजीपी की कुर्सी तक पहुंचने वाली है। यह हिस्सा आपको चौंका देगा। राजीव कुमार, जो आज ममता के सबसे बड़े रक्षक बने हुए हैं, 2009 में ममता के सबसे बड़े दुश्मन थे। जब बंगाल में वामपंथियों की सरकार थी, तब ममता बनर्जी ने खुद आरोप लगाया था कि राजीव कुमार उनका फोन टेप करवा रहे हैं। उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए राजीव कुमार को सस्पेंड करने की मांग की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि 10 साल बाद वही ममता बनर्जी राजीव कुमार को बचाने के लिए सीबीआई के खिलाफ धरने पर बैठ गई? क्या इस अधिकारी के पास ममता बनर्जी के वो राज दफन है जिनका बाहर आना ममता की राजनीतिक मौत हो सकता है? हाल ही में आईपैक कार्यालय पर ईडी की छापेमारी हुई। वहां जो हुआ वो लोकतंत्र के लिए शर्मनाक था। ममता बनर्जी वहां पहुंचती है और दावा करती है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर वहां आई है। अब यही कानून का फंदा फंसता है। अगर ममता वहां एक साधारण पार्टी नेता के तौर पर थी, तो बंगाल के डीजीपी और पुलिस कमिश्नर उनके पीछे क्या कर रहे थे? क्या बंगाल में पुलिस अब टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करेगी? सुप्रीम कोर्ट ने इसी को अराजकता कहा है। आरोप है कि डीजीपी ने वर्दी का रोप दिखाकर ईडी के अफसरों से दस्तावेज छीने और उन्हें धमकाया। दोस्तों, अब बात करते हैं उस बड़ी कार्रवाई की जिसकी सुगबुगाहट दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मची हुई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दलीलें नहीं दी है, बल्कि एक पूरा डोजियर पेश किया है। इस बड़ी कार्रवाई के 3 मुख्य चरण होने वाले हैं। पहला, टर्मिनेशन और सस्पेंशन। केंद्र सरकार और ईडी की पहली कोशिश यह है कि राजीव कुमार को उनके पद से तुरंत हटाया जाए। कानून के जानकारों का मानना है कि जिस तरह से उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के काम में बाधा डाली, उसके बाद उनका सर्विसेज से टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी भी संभव है। दूसरा, एफआईआर और गिरफ्तारी। अब तक ममता बनर्जी ढाल बनकर खड़ी थी, लेकिन अब ईडी ने सीधे तौर पर राजीव कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अगर सुप्रीम कोर्ट हरी झंडी देता है तो राजीव कुमार की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। यह सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि ममता बनर्जी सरकार के पाप के घड़े का फूटना होगा। तीसरा, संपत्ति की जांच यानी ईडी एक्शन। यह खबर है कि सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि राजीव कुमार के वित्तीय लेन देन और आय से अधिक संपत्ति की भी जांच शुरू हो सकती है। अगर वे गिरफ्तार होते हैं तो उनसे पूछताछ में उन फाइलों का पता चलेगा जो पिछले कई सालों से गायब बताई जा रही हैं। क्या होगा इस बड़ी कार्रवाई का असर? अगर राजीव कुमार पर यह बड़ी कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर बंगाल की सत्ता पर पड़ेगा। पहला, बंगाल पुलिस का वो धड़ा जो सत्ता के इशारे पर काम करता है, उसमें डर पैदा होगा। दूसरा, ममता बनर्जी के पास से उनका सबसे भरोसेमंद संकट मोचक छीन जाएगा। तीसरा, शारदा और नारदा जैसे घोटालों की फाइलें फिर से खुलेगी, क्योंकि माना जाता है कि राजीव कुमार ही वो व्यक्ति है जिन्होंने सबूतों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की थी। अब देखना यह है कि क्या राजीव कुमार अपनी वर्दी की गरिमा बचा पाएंगे, या फिर वे उन्हीं नेताओं की तरह सलाखों के पीछे होंगे जिनके इशारों पर वो नाच रहे थे। यह कार्रवाई सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं, बल्कि बंगाल में चल रहे सिंडिकेट राज पर सबसे बड़ा प्रहार होगी। दोस्तों, क्या एक अधिकारी को किसी राजनीतिक दल का गुलाम होना चाहिए? राजीव कुमार का मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं, बल्कि पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। अगर आज कानून के रखवाले ही लुटेरों के साथ खड़े हो गए तो आम जनता कहां जाएगी? आपका क्या सोचना है? क्या राजीव कुमार को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और बंगाल के सच को फैलाने के लिए इसे शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।